एक मनुष्य का जन्म ही कर्मों के अधीन होता है, हर क्षण कर्म करते रहना उसका स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने रक्तरंजित कुरुक्षेत्र की भूमि पे अर्जुन को कर्म का ही उपदेश दिया था। भाई बहन, माता पिता, गुरु शिष्य, सखा सहपाठी, इन रिश्तों का सत्य के सामने, अपने कर्तव्य के सामने और मातृभूमि के सामने कोई मोल नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। पितामह भीष्म ने स्वयं कहा था कि एक मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रेम अपने मातृभूमि से करना चाहिए। अगर मैंने अपने पिता के लिए अपने मातृभूमि को बिना किसी योग्यता को परखे यूं न छोड़ा होता तो आज ये महाभारत एक युद्ध न होता। और जब जब मानव जाति अपने मातृभूमि से ज्यादा अपने जज्बातों, अपने रिश्तों को महत्व देगी, तब तब ऐसे ही महाभारत होते रहेंगे। तो यहाँ यथार्थ ये आता है कि कर्म, देश के प्रति कर्तव्य और निष्ठा सभी फर्जों, सभी मूल्यों से सर्वोपरि है। इसके आगे समस्त रिश्ते मूल्यहीन हो जाते हैं, सारे दायित्व छोटे पड़ जाते हैं। मातृभूमि के प्रति कर्तव्य सर्वोपरि है। युद्ध जीता तो राज भोगोगे और शहीद हुए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। महाभारत का युद्ध मातृभूमि पे अधिकार और राज्य के प्रति कर्तव्य परायणता का ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ ऐसी ही एक वीर रसयुक्त मर्मस्पर्शी घटना का उल्लेख है, जिसमें देश के प्रति अपने कर्तव्य पालन को पूरा करने के लिए कैसे सारे रिश्तों को भूलकर उनका बलिदान कर दिया जाता है का सजीव चित्रण है, जो निम्नवत है। भरत ने ओजपूर्ण लहजे में कहना शुरू किया, मेरे जवानों, हमले की तैयारी की जाए, समय बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ के तूफान में दबकर मरने से अच्छा है हम शौर्य प्रकट करें। एड्स पोस्ट, याद रखना, योग में लीन योगी और युद्धभूमि में लड़ता योद्धा मृत्यु के बाद भी सूर्यमंडल को भेद देते हैं। इस 200 साल पुरानी रेजिमेंट ने कभी हार का मुंह नहीं देखा है। हमने या तो विजय प्राप्त की है या अपना बलिदान दिया है। सर्वत्र विजय है हमारा ध्येय, ये वाक्य याद रखना। भरत ने भाषण खत्म होने के बाद कहा, कोई सवाल? जवानों ने एक स्वर में कहा, नो सर। भरत जय हिंद, और 250 जवानों की गगनभेदी आवाज गूंजी, जय हिंद। भरत ने कहा डिसमिस, और सैनिक तैयारियों में जुट गए। शाम ढिर आई थी अब तक। सूबेदार मेजर राम सिंह ने आकर भरत को सैल्यूट किया और बोले, जय हिंद सर। भरत जय हिंद सूबेदार साहब, तैयारी कैसी है आपकी? राम सिंह कप्तान साहब, तैयारियां चाक चौबंद हैं। हरि और कृष्णकांत साहब अपने गश्ती दल के साथ अभी लौटे नहीं हैं। आप एक बार मोर्चे का निरीक्षण कर लें तो बेहतर होगा। भरत राम के साथ गया और मोर्चेबंदी को देखकर लौट आया। रात ढिर आई थी। कृष्णकांत और हरि थके मांदे गाफिल पड़े थे अपने दल के साथ। भोजन तैयार हो रहा था और बाकी जवान अपनी अपनी जगह सतर्क और सीमा पर आंख गड़ाए बैठे थे। भरत ने अपने कंपनी कमांडर की ओर देखा और बोला, सर जी, पता नहीं क्यों कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है। परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है इस बार। चीन ने बड़ी तैयारी से हमला किया है, वरना गुरखा रेजिमेंट को पीछे हटना पड़ा। विश्वास नहीं होता। मेजर ने एक नज़र कप्तान पर डाली, फिर जलती आग की ओर देखते हुए बोले, मैंने विश्वयुद्ध देखा है कैप्टन। 1942 में इसी राजपुताना राइफल्स में कमीशन मिला था मुझे। सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक पर जर्मन सेना की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली एसएस बटालियन को रौंद कर रख दिया था मैंने। न जाने कितने जर्मनों को यमलोक भेजा है। परिस्थितियां यहाँ से भी खराब थीं। गोलियां खत्म होने पर संगीनों के सहारे लड़ाई लड़ी है। लगता था कि बस अंत आज ही है, लेकिन हर बार विजय मिलती और बच जाता। ब्रिटिश अफसर तक कायल थे मेरी बहादुरी के। न जाने कितने देसी विदेशी सैनिकों और अधिकारियों की प्राण रक्षा मैंने की है। विश्वयुद्ध समाप्त हुआ 1945 में और ठीक 3 साल बाद कश्मीर में पाकियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने पर वीर चक्र मिला और आज इन अफीमची चीनियों की बारी है। कैप्टन याद रखना, कर्तव्य पर जो भी मिले, मृत्यु या विजय, ये भी सही वह भी सही। भरत चुपचाप सुनता जा रहा था। उसने पूछा, सर आपके परिवार में कौन कौन है अभी? मेजर ने कहा, बड़े भाई साहब, भाभी, उनके बच्चे और एक छोटी बहन थी जिसकी कब की शादी हो गई है। भरत ने पूछा, सर आपने शादी नहीं की है क्या? मेजर ने कहा, नहीं। तो भरत पूछ बैठा, क्यों? मेजर हंस पड़े और बोले, शायद दोबारा मौका न मिले। लो सुन लो दिल का हाल। उसका नाम ओल्डी का बर्फ का तूफान। मुकाबले के लिए मात्र 250 जवान। हथियारों के नाम पर पुरानी 3 कनॉट 3 की राइफलें, खाने पीने के सामान, कपड़े और दवाइयों की भारी कमी। रेडियो ने खबर सुनाकर कैंप में बैठे सैनिक अधिकारियों को चिंता में डाल दिया था। एक भयानक सन्नाटा छाया था कि कंपनी कमांडर मेजर वीरभद्र सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, मुकाबले की तैयारी करो। ये सुनकर कैप्टन भरत तिवारी ने कहा, सर लेकिन गिनती के 250 जवान, एक मेजर, एक कप्तान, 2 लेफ्टिनेंट और 3 सूबेदार, बंदूकों के नाम पर पुरानी जंग लदी राइफलें, न तो तोपखाना, न मोटा, न माउंटेन बैटरी। हमें पीछे हटकर इंतजार करना चाहिए मदद का। मेजर, कैप्टन, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन तुम पीछे हटोगे तो कहाँ हटोगे? पीछे दौलत बेग ओल्डी में आए बर्फ के तूफान में। दक्षिण का दमचौक व जल्ला क्षेत्र का बेस कैंप भी यहाँ से 100 मील दूर है। आर्टिलरी और मोटा छोड़ो, यहाँ सैनिकों की ताजी कुमुक भी नहीं आ पाएगी। और मुझे विश्वास है कि तुम बर्फ के तूफान में दबकर मरने या पीठ पर गोली खाने के बजाय 50 चीनियों को मारकर शहीद कहलाना पसंद करोगे।
भरत, यस सर। भरत ने मुड़कर आवाज लगाई तो लेफ्टिनेंट कृष्णकांत और हरि सिंह, सूबेदार मेजर राम सिंह और नायब सूबेदार रामचंद्र देशमुख के साथ 250 सैनिक कतार में खड़े थे। भरत ने ओजपूर्ण लहजे में कहना शुरू किया, मेरे जवानों, हमले की तैयारी की जाए, समय बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ के तूफान में दबकर मरने से अच्छा है हम शौर्य प्रकट करें। एड्स पोस्ट, याद रखना, योग में लीन योगी और युद्धभूमि में लगता योद्धा मृत्यु के बाद भी सूर्यमंडल को भेद देते हैं। इस 200 साल पुरानी रेजिमेंट ने कभी हार का मुंह नहीं देखा है। हमने या तो विजय प्राप्त की है या अपना बलिदान दिया है। सर्वत्र विजय है हमारा ध्येय, ये वाक्य याद रखना। भरत ने भाषण खत्म होने के बाद कहा, कोई सवाल? जवानों ने एक स्वर में कहा, नो सर। भरत जय हिंद, और 250 जवानों की गगनभेदी आवाज गूंजी, जय हिंद। भरत ने कहा, डिसमिस, और सैनिक तैयारियों में जुट गए। शाम गिर आई थी अब तक। सूबेदार मेजर राम सिंह ने आकर भरत को सैल्यूट किया और बोले, जय हिंद सर। भरत, जय हिंद सूबेदार साहब। तैयारी कैसी है आपकी? राम सिंह, कप्तान साहब, तैयारियां चाक चौबंद हैं। हरि और कृष्णकांत साहब अपने गश्ती दल के साथ अभी लौटे नहीं हैं। इसे भी पढ़ें, प्रेरक प्रसंग तिल काल पर विजय तिल महाभारत की कथाएं। आप एक बार मोर्चे का निरीक्षण कर ले तो बेहतर होगा। भरत राम के साथ गया और मोर्चेबंदी को देखकर लौट आया। रात घिर आई थी। कृष्णकांत और हरि थके मांदे गाफिल पड़े थे अपने दल के साथ। भोजन तैयार हो रहा था और बाकी जवान अपनी अपनी जगह सतर्क और सीमा पर आंख गड़ाए बैठे थे। भरत ने अपने कंपनी कमांडर की ओर देखा और बोला, सर जी, पता नहीं क्यों कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है। परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं इस बार। चीन ने बड़ी तैयारी से हमला किया है, वरना गोरखा रेजिमेंट को पीछे हटना पड़ा। विश्वास नहीं होता। मेजर ने एक नज़र कप्तान पर डाली, फिर जलती आग की ओर देखते हुए बोले, मैंने विश्वयुद्ध देखा है कैप्टन। 1942 में इसी राजपुताना राइफल्स में कमीशन मिला था मुझे। सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक पर जर्मन सेना की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली एसएस बटालियन को रौंद कर रख दिया था मैंने। न जाने कितने जर्मनों को यमलोक भेजा है। परिस्थितियां यहाँ से भी खराब थीं। गोलियां खत्म होने पर संगीनों के सहारे लड़ाई लड़ी है। लगता था कि बस अंत आज ही है, लेकिन हर बार विजय मिलती और बच जाता। ब्रिटिश अफसर तक कायल थे मेरी बहादुरी के। न जाने कितने देसी विदेशी सैनिकों और अधिकारियों की प्राण रक्षा मैंने की है। विश्वयुद्ध समाप्त हुआ 1945 में और ठीक 3 साल बाद कश्मीर में पाकियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने पर वीर चक्र मिला और आज इन अफीमची चीनियों की बारी है। प्रेरक प्रसंग तिल क्रोध की अग्नि। कैप्टन, याद रखना, कर्तव्य पर जो भी मिले, मृत्यु या विजय, ये भी सही वह भी सही। भरत चुपचाप सुनता जा रहा था। उसने पूछा, सर आपके परिवार में कौन कौन है अभी? मेजर ने कहा, बड़े भाई साहब, भाभी, उनके बच्चे और एक छोटी बहन थी जिसकी कब की शादी हो गई है। भरत ने पूछा, सर आपने शादी नहीं की है क्या? मेजर ने कहा, नहीं। तो भरत पूछ बैठा, क्यों? मेजर हंस पड़े और बोले, शायद दोबारा मौका न मिले। लो सुन लो। Dilakahala, Usakanama Parinita, Lahaura K Nami Vakula T Ipalati Betty T, Hamaragara Eka Hai Muhal Mem de Ora Mir Pita G Bear Jamindaraga, Hamarabakapana Sapa Sapa Kale Pita de Ora Bear Hokara Kaba Piara Wapata Hai Nakala, Bear Najam Mem Kali Tivo Sabaki Deleri, Name Di Sabaka Piara de Lekina Akani Badamasiam K Purana Pita G Aksara Kutai Karadika, Name Rhoda Kalapata USA Kasa Patansia Jada Ora Bo Bear Piara Say Apin His K Duda Mem Haldi. Galakara Mujay Pila Dedi T, 22 Sala Ki Umramem Name Sena Mem Bardi Hokara de Haraduna Kalaya, Bear by Sahaba bi Sakari Varadilia Base Ora Yahim Apani Disk Sanri Kolali, Chodi Bahana Ka Vivahabi Yahim Dili Mem Karadia de Impida GKD Hanta K Bada Lahaura Ki Sampati Betsakara Mam Ko Apane Kasa Bulalia, 1945 Mem Visbayuda Samapta Wa Ora Mame Lada Tamari Sati Ki Bada Parinita K Safa Suru We Lekina 1946 Mem Mam KD Hanta K Bada Fira Mary Sati 1 Sala K Lie Ruka Gai. San 1947 Mem Barata Ko Sirakara Du Tukara Mem Bantagaya and Hama Svatantra Hogeda, Barata K Kafi Musalamana Bear Saka Se Pakistana Gay Ora Vaham Se Hindu, Sika, Is A Ora Anya Dharmam K Lagam Ko Marapita, Ludakara Vaham Se Bagaya Jane Laga, Pakistana Se An Valley Hara Trina Mem Kabala Lasambari Hodi, Raktaranjita, Kasadavik Satasava, Kya Bachi, Kya Bari, Kya Javana, Mahilaam, Larikio Morata Ora Chodi Chodi Bachiam K Balakrda, Vivatsa Sava, Lahaura Se An Valley Hara Trina Ki Eka Eka Lasa Palata Kara Deki Ti Name Ora Bear by Name. Kara Dinam Taka Boop Pais, Lavale Dorain K Paskata Mujay Usaki Ora Usik Pure Paravara Ki Lasaka Toha Famila Demir Pakistani Bayam Ki Ora Se, Janate Ho Kaipitana, Yagabuni Mem 100 Sanako Ko Masinagana Se Buna Din K Bada Tumhi Ubakai Nahimayegi,
Tumhara ji naheem kakotata, tumhem unaparagaya naheem ati kyumti baby tumhari tara hasipahi di ora azaz jayata samana janaka mertu unhe kahim ora na ji. Tumane kisi niraparada ki hati naheem ki hayanata kisi ka balatkara ki ahai lekina vo vibatsa hatyayam, Parini de ke sapa duskarma ke bada hatya karadi gaiji, usak murda sarirako namka dalagaya de ora usaki choti bahana jokabala 12 salaki ti usvi na boxada, here did mem na jane ora katane as murda loga perda, eyes be parhem, prarika prasanga jo vita gai vo bada gai. Parini de nirmana membari gaharai taka resi vasi ti ora main usaka sava de kahara raha gayada, choti bahana ora vaisahava ne kai ris dika paramain namana. K's main bula jada parini de ko, usak lahulahana sava ko, K's kaipitana K's, kahat mahara ka gala runda gaya, barada ne mahara ke kan para hapa raka kara kaha sori sara, mahara ne apani nama akam panchi ora barada se kucha tuma batautam hari satiwe yanahim, barada bola hogai hi sara, ora fira sakake fu bola madrima misra se madrima tivari banan mem bear papara balain pair, mahara ne han se fu kaha aka tamir sekunda ina commanda ko papara balana viada hai, main soka tuma. Kavala akukan asana lagan ora faji commanda din ke oliva bilikula bakara ho, mahara ne firapucha ora bachi, barada ne hara yadam mem kokara kaha sara eka bachi hai 6 maha ki, kurti nama hai ora main tabi usteka, bi nahim hai, yaham se ladang gatabi bemta hobi, badam ka silasila kalada raha ora agali subaha gira a, agala dina the 21st of October, 1962. Puri Taraha Santa Raha Jays Tupana and K Pahale Samudra Santa Ho, Puradina Batain K Bada the 22nd of October. Ko Rada 12.15 Para Hamala Wa, China Ki Puri Eka Brigada Negataka Hathiaram K Sapa Hamala Kiada, Eyes Bi Parhem, Apani Ina 5 Adatam Mem Badalava Lakara Apabi Bana Sakat Hayam Apain Javana Ko Asana Ora Kusahala, Kampani Kamandara Ne Puyarinda K Adisa Di Ora Rajaputana Rifalsa K Varakrai Raja Ramakandra Ki Jaya Ki Gaganavidi Gama K Bada Sainako Ne Puyarinda Suru Karadi, K Dalasini Aid Barhate Ora Goli Kakara Jira Parade, Lekina Kabataka, Dur Karatusa Lagabaga Kadma Hoge to Barada Ne Puyarinda Dini Karain K Adisa Di Jazes Bevajaha Karatusa Jaya Na Home, Udara Sini Kamandara Navy Bompalia Ki Dusmana Ki Vanduk Kali Hai Ora Usain Puri Brigada Ko Eka Safa Jamkadia, Barada Ne Fira Puyarinda Suru Karadi Ora Badabarana Sainakam Ki Chikam, Baruda Ki Ganda Ora Galiam Ki Avaja Se Pira Se Bayavaha Ho Gaya Dadarati Rakta Se Lala Wade Jadi Ti Lekina Masanaganam KH3 Nate 3 Ki. राइफल कब तक टिकती, कुछ की बंदूकें खराब हो गई थी तो कुछ के कारतूस खत्म हो गए थे। अचानक एक ग्रेनेड कैंप में गिरा और जोरदार धमाके के साथ कंपनी कमांडर मेजर वीरभद्र से शहीद हो गए थे। भरत की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने देखा राम से मृत पड़े थे। लेफ्टिनेंट हरि कृष्णकांत को फर्स्ट एड दे रहे थे कि कार्बाइन की 7-8 गोलियां उनके सीने में धंसती चली गई और वह वही जमीन पर गिर गए। भरत की बंदूक में बुलेट फंस गई थी, वह जल्ला उठा था। आसपास देखा तो 20 कदम पर हरि की राइफल पड़ी थी। भरत बड़ी सतर्कता से कोहनी के बल रेंग कर गया और बंदूक लेकर लौटने के बाद जैसे ही अपनी पोजीशन पर चढ़ना चाहा 3-4 गोलियां उसके पेट और जांघों में आ लगी। भरत कुछ पर दम साधे पड़ा रहा, फिर साहस बटोर रेत की बोरी पर चढ़कर गोली चलानी शुरू की, लेकिन 5-7 फायर के बाद मैगजीन खाली हो गई थी। उसने देखा तो बैग में 2 ग्रेनेड बाकी थे। चौकी पर तैनात सारे जवान शहीद हो चुके थे और चीनी लेफ्टिनेंट सबसे आगे सैनिकों को लिए बढ़ता आ रहा था। भरत के मुंह से खून निकल रहा था। उसने कोहनी से होंठ पोंछे, रक्तरंजित होंठों पर क्रोधयुक्त विजयी मुस्कान दौड़ गई। उसने ग्रेनेड हाथों में लिया और इंतजार करने लगा। जब चीनी कमांडर 4-5 कदम दूर था तभी भरत ने ग्रेनेड की सेफ्टी पिन खींचकर अपने जैकेट में डाल ली और एक बार फिर राजपुताना के वार क्राई राजा रामचंद्र की जय कहकर सीधा चीनी सैनिक अधिकारी पर कूद पड़ा। भरत के अचानक छलांग लगाने से कोई कुछ समझता, इसके पहले वह कमांडर को अपने मजबूत हाथों में पकड़े जमीन पर गिर पड़ा। बाकी चीनी जवान पहले तो हड़बड़ा कर पीछे हटे, लेकिन अपने अधिकारी को भरत के हाथों में जकड़ा देख भरत के ऊपर बंदूक की बट से मारना शुरू किया और इधर भरत आंखें बंद किए दम साधे गिन रहा था। 22, 23, 24। उसके मन में एक एक कर शहीद मेजर हरि सिंह और अन्य जवानों की तस्वीरें आ जा रही थीं। उसने गिना 26, 27। उसके मन में हुक सी उठी और याद आई मधुरिमा, उसकी दिल जीत लेने वाली हंसी। उसने गिना 28, 29। उसे याद आई कृति की, उसकी 6 महीने की बेटी जिसे उसने अभी देखा ही नहीं था। उसके जन्म के 4 महीने पहले ही तो वह लौट आया था ड्यूटी पर। भरत का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसने गिना 30 और एक साथ 2 धमाकों में भरत के साथ 8-10 चीनी सैनिकों के चितरे उड़ गए।
दरअसल हैंड ग्रेनेड की सेफ्टी पिन निकले 30 सेकंड पूरे हो चुके थे। समाप्त।